हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज ये हमारा वीडियो नंबर 17 स्टार्ट हो रहा है और इससे हम अपने चैप्टर 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब से पहले 16 वीडियो जो चैप्टर नंबर 1 पे बनाए गए थे सेट्स पे, वो अब तक मैं सब कुछ यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। ठीक है, और उसके अंदर आपके 1 से लेके और 16 तक के वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन आपका उसमें सॉल्व कराया गया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को उसमें नहीं छोड़ा गया है जो आपके 1.1 से लेके 1.6 तक और मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो चैप्टर 1 के जो टोटल 7 एक्सरसाइज है, सातों के एक एक क्वेश्चन को उसमें सॉल्व कराया गया है। तो अगर किसी ने अब तक नहीं देखा हो तो पहले उसे देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि ये जो चैप्टर है उसमें सेट्स की थ्योरी का यूज होगा। ठीक है ना, जो संबंध और फलन अपना रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर पे डिपेंड करता है। इसमें आपको सेट्स की पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है। ये लगभग आने वाले आपके 2-3 चैप्टर में काम आएगा, 11th में और 12th क्लास में 6-7 चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस का जिक्र होगा कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बेसिक बताएगा, लेकिन उस बेसिक को आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है और अपने अंदर उसको उतारना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। देखो, आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। आप नाम से समझो, रिलेशन यानी संबंध और फंक्शन यानी फलन। तो फलन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन रिलेशंस को समझते हैं, रिलेशंस होता क्या है। ठीक है, अब जैसे मुझे बताओ, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन किस किस टाइप, अपन रियल लाइफ की बात करते हैं पहले। ठीक है, अपनी जो आम जिंदगी जो चलती है इसके अंदर आपके किस किस टाइप के रिलेशन होते हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक मदर और एक डॉटर का भी रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं एक टीचर और उसके स्टूडेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, मदर, डॉटर, टीचर, स्टूडेंट, जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया। अब मैं किसी भी एक की बात करता हूँ, मान लो मैंने बोला मदर डॉटर, ये जो रिलेशन है इसके बेसिस पे मान लो मैं कुछ पेयर लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया A, B, एक लिख दिया मैंने P, Q। तो इस अगर हमको पता है कि ये रिलेशन ये वाला है, तो इससे क्या पता चला हमें कि A मदर है और B उसकी डॉटर है। ठीक है, P मदर है और Q उसकी डॉटर है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें B मदर हो जाएगी और A उसकी डॉटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो पेयर बनेंगे वो पेयर कैसे बनेंगे, ये पेयर जिस सीक्वेंस में मैंने रिलेशन को माना है उसी सीक्वेंस में उसके पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे पता है कि इनके बीच में मदर डॉटर का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A मदर हुई और B उसकी डॉटर हुई, P मदर हुई और Q उसकी डॉटर हुई। तो अगर मुझे रिलेशन पता है कि किसके बीच में मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ, तो ध्यान रखना जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसी की एंट्रीज फर्स्ट में होगी, जो सेकंड लिखा हुआ है उसी की एंट्रीज कोमा के बाद वाले सेकंड वाले में होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये तो हुई अपने रियल लाइफ के रिलेशन। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं, मान लो कि मैथ्स में किस टाइप के रिलेशन होते हैं। देखो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जैसे मान लो आपके कहीं बोला होता है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, कहीं बोला होता है x इज़ लेस देन 7। ठीक है, कहीं बोला है कि लाइन जो L है वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन M के। क्या बोला, x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन 7, x इज़ परपेंडिकुलर टू M। इसका मतलब क्या हुआ, इससे मुझे पता चला कि x की जो वैल्यू क्या है 5 से ज़्यादा है। इसमें मुझे पता चला x की वैल्यू 7 से छोटी है। इससे क्या पता चला मुझे कि L है वो M के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने इधर रिलेशन देखे, आपने इधर रिलेशन देखे, कहीं पे भी क्या कहीं भी ऐसा पॉसिबल है कि जो रिलेशन बनाने के लिए आपको पता चला कि मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए, आपको 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, कभी भी ऐसा रिलेशन तो नहीं बन सकता ना कि जो L लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अब किसके परपेंडिकुलर है ये मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा क्या कि L लाइन किसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होना जरूरी है कि जो L लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो इससे एक चीज़ क्या पता चली आपको कि जब भी कोई रिलेशन होगा वो हमेशा किस में होगा, एक पेयर के रूप में होगा। उसके लिए मिनिमम 2 वैल्यू हमको चाहिए जिनके बीच में मैं रिलेशन बना सकूँ। ठीक है ना, तो इन 2 वैल्यू को होना बहुत ही जरूरी है। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है ना,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो आपको इसको समझने के लिए पहले आप आपस में एक बार रिलेशन बनाना सीखो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कोई दो सेट लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने दो एलिमेंट रखे, राम और श्याम, ठीक है। दो एलिमेंट रखे मैंने। एक सेट लिया मैंने बी, इसमें मैं क्या क्या एलिमेंट रख रहा हूँ, मान लो मैंने इसमें एक रखा बर्गर, एक रखा मैंने पिज्ज़ा, ठीक है, और एक रख लिया मान लो मैंने भेल। ये तीन आइटम हो गए, तीन इसमें रखे मैंने और दो मैंने इसमें रखे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे ए और बी से मिला के टोटल पेयर्स बनाने हैं कि किस किस को क्या क्या पसंद हो सकता है। जैसे राम को हो सकता है बर्गर पसंद हो, या राम को पिज्ज़ा पसंद हो, या राम को भेल पसंद हो। फिर इधर शाम को बर्गर, शाम को पिज्ज़ा और शाम को भेल, ठीक है। तो क्या क्या पेयर बन सकता है, देखो राम इसको हो सकता है बर्गर पसंद हो, ठीक है। दूसरा राम को पिज्ज़ा पसंद हो, तीसरा राम को भेल पसंद हो, चौथा श्याम को बर्गर पसंद हो, या फिर श्याम को पिज्ज़ा पसंद हो, या फिर श्याम को भेल पसंद हो। ये तीन पेयर इसके लिए बन गए, तीन पेयर इसके लिए बन गए। ये तीन क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे तीन आइटम थे। अगर यहाँ पे मैं दो आइटम और करता तो राम के लिए वो चौथा आइटम और पांचवा आइटम भी आता, श्याम के लिए भी वो चौथा आइटम और पांचवा आइटम भी आता, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप देखो, इसको जो मैंने लिखा वो किस तरीके से लिखा है, मैंने हर पेयर को इस तरीके से लिखा है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है राम और ये है यहाँ पे श्याम, ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से उठ के आए, पहले वाले सेट में से, ठीक है। और जो दूसरे वाले एलिमेंट है, अगर मैं इसके नीचे रेड कलर की लाइन करूं, जो दूसरा एलिमेंट है ये वाला, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ से उठ के आए, ये उठ के आए दूसरे वाले एलिमेंट में से, दूसरे वाले सेट में से, ठीक है। पहले वाले पहले सेट में से और दूसरे वाले दूसरे सेट में से। और ये कंपलसरी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप एक सेट ऐसा बना दो, एक पेयर ऐसा बना दो। अगर मैं ए और बी में रिलेशन बना रहा हूं तो, अगर बी और ए में रिलेशन बोलेगा तो यह हो सकता है अलग। फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बन रहा है ए का बी के साथ, जिसको अपन कब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ठीक है। वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ ए का बी का रिलेशन, या फिर बोलो ए क्रॉस बी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब आप इसके टोटल पेयर्स बनाओगे तो कितने पेयर बने आपके, 6। क्यों बने थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट। हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ में आपको एक पेयर बनाना है। तो जब 2 इधर है 3 इधर है, एक इसके साथ तीनों बनाएगा, दूसरा भी इसके साथ तीनों बनाएगा, तो कितने हो गए टोटल, 3 और 3 6। ये जो होते हैं इन पेयर्स को क्या बोलते हैं, देखो इन पेयर्स को बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्स पेयर्स। ये एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं जिसको आप कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना हो तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म, ठीक है ना। हिंदी में से क्या बोला जाता है, क्रमित युग्म, ठीक है। तो ये क्या समझ में आया आपको, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज अगर आप इसी के अंदर देखें तो रिलेशन की बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि जो रिलेशन होता है उसको बनाने के लिए मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए आपको, 2 चीज़ें तो चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ऑलवेज इन पेयर्स। रिलेशन हमेशा पेयर्स के अंदर ही होता है, ठीक है ना। उसके लिए मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए। जैसे एक सेट ए चाहिए था, मुझे एक सेट बी चाहिए था। अगर मुझे केवल एक ही सेट दे दिया जाता, अब बोला जाता है राम को क्या पसंद है, इस टाइप के आप यहाँ पे वो बनाओ सेट, तो बना सकते थे क्या, नहीं बना सकते थे। तो रिलेशन हमेशा एक पेयर के रूप में होता है, और इस पेयर्स को क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अब वो क्या होगा। देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने पेयर बने, 6 पेयर बने। इन्हीं 6 पेयर को केवल एक सेट के अंदर लिख दो, दोनों तरफ करली ब्रेसेस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी का जो 2 सेट आपने लिए, ए और बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, जिसको कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन है वो लिख लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, देखो इसकी लिखो, इफ देयर आर 2
नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। देखो नॉन एम्प्टी क्यों लिखा मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तरफ मान लो केवल आपको एक ही सेट दिया हुआ है और दूसरे सेट में कुछ है ही नहीं, तो कभी पेयर बनेगा? पेयर नहीं बनेगा। जबकि रिलेशन हमेशा किस में बनता है? पेयर में बनता है। इसलिए क्या लिखा मैंने? नॉन एम्प्टी। ठीक है, इफ देयर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका P क्रॉस Q। ठीक है, P क्रॉस Q विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसमें सारे के सारे एलिमेंट, अगर वो दोनों सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे? P और Q में से। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, किस में होंगे? फ्रॉम P एंड Q। P और Q दोनों से उठ के आएंगे एलिमेंट अपने। और लिखा कैसे जाएगा इसको? कैसे लिखते हैं देखो, P क्रॉस Q कैसे लिखा जाएगा? यहां लिख रहा हूं मैं स्मॉल p स्मॉल q, यानी कि पहला अवयव कहां से आएगा अपना? P से आएगा, और दूसरा अवयव कहां से आएगा अपना? Q से आएगा। तो क्या लिखे इसको? P द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ P Q सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P, यानी इस सेट में से सारे P आएंगे और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है ना? P क्रॉस Q क्या होगा? P और Q के ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे जिसमें पहला वाला अवयव P से आएगा, दूसरा अवयव Q से आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपके? ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके P क्रॉस Q में Q अगर एक नल सेट होता, इसमें कोई अवयव ही नहीं होता, तो P क्रॉस Q में कोई युग्म बन पाता? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर बन पाता? बन ही नहीं पाता, क्योंकि पहले में तो एलिमेंट होता, लेकिन दूसरे में जब एलिमेंट ही नहीं है तो मैं पेयर कैसे बनाऊंगा? पेयर ही नहीं बनेगा। तो इसके अंदर नोट करके नीचे लिख लो कि इफ इन दोनों में से कोई भी एक नल सेट हुआ तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? एक नल सेट बनेगा। P क्रॉस Q भी क्या बनेगा? अपना नल सेट बनेगा। तो लिखो इफ आइदर P और Q इज नल सेट देन P क्रॉस Q बराबर क्या हो जाएगा? 5। P क्रॉस Q बराबर क्या हो जाएगा? 5। उसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, अब देखो इसके कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या होंगे। देखो, जैसे पहले तो पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि वो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे मान लो आपको एक सेट दिया हुआ है A बराबर 1,2, ठीक है, और B बराबर दिया हुआ है आपको 3,4। ओके, अब आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा? A क्रॉस B क्या हो जाएगा उसके अंदर? ये सारे सेट बनेंगे। देखो, पहले वाले इसका पहला लिया हमने और इसको एक बार इसके साथ कर दिया, एक बार इसको इसके साथ कर दिया। तो देखो 1 को एक बार 3 के साथ कर दिया और 1 को ही एक बार 4 के साथ कर दिया। उसके बाद आ जाओ सेकेंड एलिमेंट पे, 2 को मैंने एक बार 3 के साथ कर दिया और 2 को एक बार मैंने 4 के साथ कर दिया। दोनों तरफ लगा दिए कर्ली ब्रेसेस। तो A क्रॉस B में कितने हो गए? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यानी कि 4 एलिमेंट। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर मुझे बताओ 2,3 आया है क्या? इसके अंदर 3,2 कहीं आया है? 3,2 कहीं नहीं आया है। इसका मतलब जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो 2,3 मिल रहा है पर 3,2 नहीं मिल रहा। इससे क्या पता चल रहा है मुझे? ये क्या है? ये आप समझो कि किसी भी एक प्लेन के अंदर आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप ऐसे समझो। तो मुझे बताओ 1,3 कहाँ होगा? देखो, ये 1 2 3 करता हूँ मैं, ये 4 करता हूँ, 1 2 3 4। ओके, 1,3 कहाँ होगा? 1,3 आपका यहाँ होगा, 1,4 यहाँ होगा, 2,3 2,3 यहाँ होगा और 2,4 यहाँ होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2,3 और 3,2 अगर ये बराबर होते तो 3,2 कहाँ होता? 3,2 तो यहाँ होता, जबकि 2,3 कहाँ है? ये वाला। तो मुझे बताओ ये दोनों पॉइंट क्या इक्वल हैं? क्या एक ही जगह पे गया? नहीं है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, इसलिए इनकी पोजीशन भी अलग अलग है। तो इससे आपको क्या पता चला कि 2,3 और 3,2 कभी भी बराबर नहीं होता है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो आपको दिखाया था राम और श्याम वाला, अगर मान लो उसमें राम कोमा बर्गर, इसकी जगह आप बर्गर कोमा राम लिख दोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा,
क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या है कि किस इंसान को क्या चीज़ पसंद है। उसका मतलब क्या हो जाता अगर आप लोग उल्टा लिख देते हो कि बर्गर को राम पसंद है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है? राम को बर्गर पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि 2,3 और 3,2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। या फिर जनरल फॉर्म में बोलना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि A, B और B, A ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। लेकिन अभी मुझे बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर ही अगर यहाँ पर एक 3 और होता, यहाँ पे एक 3 और होता तो एक सेट क्या बनता अभी इसके अंदर देखो 1,3 बन गया, 1,4 बन गया, 2,3, 2,4। अब और क्या बनता? एक और बनता 3,3 और एक बनता 3,4। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 3,3 दोनों क्या है? दोनों तरफ की वैल्यू क्या है? बराबर है। ये ऐसा कब हुआ? 3,3। अब इसको मैं तुम्हें बोलूं कि इस 3 को यहां लिख दो और इस 3 को यहां लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो दोनों तरफ 3 ही। अगर मैं पहले इस 3 को लिख दूं बाद में इस 3 को लिख दूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर हमेशा कभी भी कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर जो आपके होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, केवल उसी सीन में इक्वल होते हैं जब उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाना चाह रहा था वो अब लिखते हैं अपन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसका, देखो क्या हो जाएगा। 2 ordered pairs are equal if and only if their corresponding first element is equal या फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या बोलना चाह रहा हूं इसको एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपको बोला गया है कि x, y बराबर A, B, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये दोनों को इक्वल बोला गया। ये कब इक्वल होंगे? जब इससे आपको क्या पता चलेगा? देखो इसका मतलब हुआ x और A और y और b आपस में क्या है? इक्वल है। तो इससे क्या पता चल गया आपको? x बराबर a होगा और y बराबर b होगा। सेकंड पॉइंट लिखो। देखो सेकंड पॉइंट क्या है? जैसे मान लो 2 सेट हैं आपके p और q। ठीक है, p के अंदर सपोज करो m एलिमेंट है और q के अंदर आपके n एलिमेंट है। पहले में कितने m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है। या फिर आपको एक बार मैं एग्जांपल वैसे समझाना चाहूँ कि एक मैं क्या बोला p है और q है, इसके अंदर आपके 3 है, इसके अंदर 2 हैं। तो मुझे बताओ p क्रॉस q में कितने आए थे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था हमने, कितना आ गया था आंसर? 6। यानी अगर जनरलाइज फॉर्म में बोलूँ, अगर इसमें m है और इसके n है तो इसमें कितने होंगे? m इंटू n। ठीक है ना, 3 गुणा 2 6, m गुणा n यानी mn। तो क्या लिख सकते हो आप इसके लिए? लिखो इफ np यानी p सेट में अवयवों की संख्या, ये बराबर मान लो m है एंड nq बराबर n, देन नंबर ऑफ p क्रॉस q में कितने होंगे? m इंटू n। ये चीज़ समझ में आई? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या होगा? अगर सपोज करो, मैंने आपको 5 वाला तो बता ही दिया कि अगर a और b दोनों में से कोई भी एक सेट आपका नल सेट होगा तो जो a क्रॉस b बनता है वो भी क्या बनता है? 5 बनता है। ये तो मैंने आपको पहले लिखा दिया। अब 5 के अलावा एक चीज़ सोचो कि आपके जैसे ये 2 हैं, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, यहाँ पे 2 की जगह सपोज करो ये क्या होता आपका? ये होता मान लो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसके अंदर कितने अवयव होते? इनफाइनाइट। अब आप पेयर बनाते जाओ, इसके पहले का इसके पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। तो अगर यानी p और q दोनों में से कोई भी एक समुच्चय आपका इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो p क्रॉस q जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो इसमें क्या लिखो आप? इफ आइदर
P or Q is an infinite set, then P cross Q will also be infinite, will also be इनफाइनाइट। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाहता हूं मैं, देखो जैसे अभी तक आपको मैंने बताया A क्रॉस B, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अगर आपको बोल दिया जाए कि A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करो, A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो एक A है, इसके अंदर है 1,2 और बोल दिया जाए इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यानी इसको किसके साथ करना है, हमें 1,2 के साथ ही करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A क्रॉस A। ठीक है। हाँ, तो आपको क्या बोला, A क्रॉस A निकालो, तो देखो A क्रॉस A कैसे निकलेगा, A क्रॉस A यानी इसके पहली एलिमेंट को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, देखो 1,1 और एक 1,2। ओके। फिर इसके सेकंड एलिमेंट को पहले इसके पहले के साथ में फिर इसके दूसरे के साथ में। ओके। यहीं पे अगर आपको बोल दिया जाता ये तो A क्रॉस A हुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर। ओके। अगर मान लो आपको बोल दिया जाता कि आप A क्रॉस A 3 बार बोल दिया जाता कि ये निकालो, तो पहली बात तो देखो होता क्या, अगर इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करूं क्या होगा, सेट ऑफ ऑल A, B, C सच दैट, कैसे होंगे, सच दैट कि जो A, B, C तीनों के तीनों किस में होंगे, आपके A में ही होंगे, क्योंकि तीनों अवयव A से ही निकल के आ रहे हैं, ये भी A में है, ये भी A में है, ये भी A में है। अगर मैं देखो इसमें लूँगा पहले वाले सारे, ये वाला A कहाँ से आएगा, इसमें, ये वाला आएगा इसमें, और ये वाला सॉरी ये वाला आएगा इसमें, और C वाला होगा इसमें से, लेकिन तीनों है क्या, A ही तो है, तो इसका मतलब A, B, C तीनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, A से। जैसे अपन इसी क्वेश्चन को करते हैं, देखो अगर आपको बोला जाए इसके लिए A क्रॉस A निकालो, तो आपने निकाल दिया। अभी इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाता कि A क्रॉस A ये फाइंड करो, तो क्या होता, देखो हम क्या करते हैं, पहले A क्रॉस A निकालते हैं, फिर उस पूरे को किसके साथ वापस से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, A के साथ में। तो A क्रॉस A मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसको लिख लेता हूं यहाँ पे 1,1 1,2 2,1 और 2,2, ये हो गया आपका A क्रॉस A। फिर है क्रॉस A, तो क्रॉस करो A के साथ में, A क्या है आपका 1,2। ओके। वापस से वही काम करना है। अब देखो पहले ये एक एलिमेंट था, पहले ये एक एलिमेंट था, ये 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, लेकिन जैसे A क्रॉस A हुआ तो अब ये पूरा मिलके एक एलिमेंट बन गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये एक एलिमेंट बन गया, ये एक एलिमेंट बन गया और ये एक एलिमेंट बन गया। इसमें कितने एलिमेंट है, 4। अब इस अकेले 1 की कोई मौजूदगी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अकेला 1 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब 1,1 और दोनों तरफ छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये पूरा मिलके क्या बनाएगा, एक एलिमेंट बनाएगा। तो देखो पहला एलिमेंट जाएगा वो पहले के साथ में और फिर दूसरे के साथ में, वैसे दूसरा एलिमेंट जाएगा पहले के साथ में फिर दूसरे के साथ में। तो देखो क्या बनेगा इसका आंसर, ये पहला एलिमेंट है 1,1, ये एक बार 1 के साथ, एक बार 2 के साथ, तो ये एक बार 1 के साथ और 1,1 एक बार 2 के साथ, ठीक है। फिर 1,2 ये एक बार 1 के साथ और 1,2 एक बार 2 के साथ में। फिर 2,1 तो 2,1 एक बार 1 के साथ में और 2,1 एक बार 2 के साथ में। ओके। और लास्ट आपका 2,2 ये एक बार 1 के साथ में और 2,2 एक बार 2 के साथ में। और अब ये हो गया ब्रैकेट में बंद। आगे भी देखो मैंने इससे लास्ट वाले में आपको मतलब 5 मिनट पहले आपको बताया था कि किसी भी जो आपका ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था NA क्रॉस NB बराबर कितना होता है, NA क्रॉस B, ये बताया था मैंने आपको। अब देखो आप इसमें 2 जगह से वेरीफाई कर सकते हैं इसको। देखो पहले मैं बात करता हूँ A क्रॉस A की, A में कितने एलिमेंट थे 2, B में कितने एलिमेंट है, मतलब यहाँ तो A ही है, यहाँ पे दोनों जगह सेम ही लिया मैंने, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 × 2 4, तो देखो इसमें 4 एलिमेंट बन गए। ओके। अब यहाँ पे चेक कर लो, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 4 और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 2, तो 4 × 2 करोगे तो 8, तो यहाँ पे 8 आने चाहिए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो ये आपके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने अब तक जितना हो सकता है आपको पूरा बता दिया है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल है, इसी के बेस्ड पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में, मैक्सिमम लोगों के बीच में इसको शेयर करना। ओके, बाय, टेक केयर।